खूबसूरत दिखने का हक हर लड़की को है, चाहे वो शादी का इंतज़ार कर रही है या वो न्यूली मैरिड है या वो अपने लिए ब्यूटीफुल दिखना चाहती है। चाहे वो प्रेगनेंसी में है या फिर वो माँ बन चुकी है, लेकिन खूबसूरत दिखना हर लड़की का हक है और हर लड़की को खूबसूरत दिखना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज मैं आप लोग के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी, बिल्कुल ऑनेस्ट वाला, और साथ में मैं आप लोग को टिप्स भी दूंगी कि आप ब्यूटीफुल कैसे दिख सकती हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं और उसमें पहला सवाल यही होता है कि नूर सिस्टर ये बताइए आपकी क्या रूटीन है, या फिर कमेंट्स में लोग कहते हैं हमारी स्किन पे पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है। हालांकि हम दरूद इब्राहिम भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा भी है, लेकिन असली ग्लो जो हमें मिलना चाहिए, स्किन और इन्हेंस होना चाहिए और ब्यूटीफुल होना चाहिए, वो चीज़ अभी हमें नहीं मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा मैंने सोचने के बाद ये वीडियो बनाया। मुझे थोड़ा सा टाइम भी बहुत कम मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ देखें, गर्ल्स के रिश्ते भी आते हैं, और आजकल जो जनरेशन चल रही है 2025, गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करती हैं। वहीं पर कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको समझ नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट बाय करें, कैसे अपनी स्किन की केयर करें, कैसे अपना ड्रेसिंग सेंस जो है उसको चेंज करें, कैसे हम अपने आप को इन्हेंस करें, हम ब्यूटीफुल दिखें, ताकि जब हमारे लिए कोई प्रपोजल आ रहा है तो हम वहाँ पे बहुत जल्दी हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, और हमारी शादी अगर हो गई है तो हम अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, उसे किसी और लड़की को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को गाइडेंस मिले, और इंशाल्लाह मैं आगे आप लोग से ड्रेसिंग आइडिया भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा है। देखिए जी, सबसे पहली ब्यूटी रेमेडी ये होनी चाहिए कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करूँगी, मुझे जिस दिन भी टाइम होगा। इनफैक्ट सिर्फ स्किन की नहीं, वेट की भी। मेरा वेट 30 kg था एंड बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल हो गए थे जब मैं अपने डिप्रेशन के फेज़ से गुजरी थी। मेरा डिप्रेशन का फेज़ 2021 था 2019 से, तो 3 साल में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही थी। तो उसकी वजह से जो मेरा हेल्थ पर इफ़ेक्ट हुआ, मेरी स्किन पर इफ़ेक्ट हुआ, उसको रिकवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी रिकवर कर लें। मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप नहीं करें। और सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट को पॉजिटिव करना है कि मैं अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जब आप खुद से ये कहते हो ना कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप खुद प्यारे हो जाओगे। जब आप खुद पे ही सेल्फ बिलीफ नहीं कर रहे हो, खुद को ही आप प्यारे नहीं लगते हो, खुद को ही आप अच्छे नहीं लगते हो, तो आप दूसरों को क्या पसंद आओगे। इसलिए खुद को सेल्फ मोटिवेट किया करें ये कहकर कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद को रिकवर कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जो कमियाँ मेरे अंदर हैं मैं उनको ठीक कर सकती हूँ। सबसे पहली ब्यूटी मैनिफेस्टिंग टेक्निक आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने रूहानी गुस्ल भी करना है हर बात से पहले। जब भी आप नहाने जाओ, रूहानी गुस्ल का वीडियो स्पेशली मेरे चैनल पर अलग से अपलोड है, और जिन्होंने इसको किया था उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इसको किया था, वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। और अगर आप भूल गए हैं इसको फॉलो करना तो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद जितनी भी देर आप वॉशरूम में रहते हैं ना, आपने बाथरूम की दुआ कंटिन्यू पढ़नी है। कंटिन्यू आपने इसलिए पढ़नी है कि आपको पता होगा कि बाथरूम में जो है ना वो शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं, जो हमको नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमें देख रहे होते हैं और वो हमें नज़र लगा रहे होते हैं। और आपने एक चीज़ और फॉलो करनी है जी, कि आपने मिरर को हर वक्त नहीं देखना है। मिरर के अंदर शयातीन होते हैं, और मिरर जो है ना ज़्यादा देखने से आपकी ब्यूटी कम होती है। और जब भी आप मिरर को देखें, मैं जब भी पर्सनली मिरर को देखती हूँ, दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 टाइम्स पढ़ती हूँ, दैन मैं मिरर को देखती हूँ।
और मिरर को देखते देखते आप शॉर्ट दरूदे पाक जो है वो पढ़ते रहें, फिर मिरर में देखते रहें और एट द लास्ट में आप मिरर पे दम कर दें और अपने हाथों पे दम करके अपने फेस पे लगा लें। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन और अपने प्रोडक्ट्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी कॉस्टली प्रोडक्ट बाय नहीं करती हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट बाय करती हूँ वो बहुत ज़्यादा स्किन के लिए सेफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बाय करती हूँ और स्किन फ्रेंडली होने के साथ वो बजट फ्रेंडली भी होते हैं। मैं कभी भी महंगे प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देती, इसलिए देखो कंपनी अपना ब्रांड प्रमोशन करने के लिए सब कुछ करती है और आपको सारी क्रीम सारे फेस वॉश एक ही फ़ायदा देते हैं, कुछ उसमें फ़र्क नहीं होता। अगर आपको यूज़ करनी है तो आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करो। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ और मैंने इस पर इतनी रिसर्च किया ना, इतनी रिसर्च किया। मैं किसी दिन आपको गैलरी अपने लैपटॉप की दिखाऊंगी, मेरी पूरी गैलरी रिसर्च से भरी हुई है। मैंने इतनी प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करी है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना, क्योंकि पास्ट में अपने आप को बहुत नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुकी थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र की। मेरी स्किन ऑयली है, मेरी मम्मी की स्किन ड्राई है, तो ऑयली स्किन होने की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने इशू होता है और मेरे एक्ने के जो मार्क्स हैं वो रह जाते हैं। सबसे पहली बात, मुझे पूरे फेस पर एक्ने कभी भी नहीं होता, मेरे चिन पर एक्ने होता है और फोरहेड पर। और वैसे मेरे एक्ने कभी नहीं निकलता था, लेकिन मैं जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, किसी पार्टी या किसी फंक्शन में, तो सच में यार एक्ने निकल के मेरा पूरा गोल ख़राब कर देता था, पूरा मेरा मेकअप, मेरा मूड ही ख़राब हो जाता था कि यार ये एक्ने को इसी टाइम पर निकलना है। और इसके लिए मैंने एक्ने पैचेस से लेकर सब कुछ ट्राई किया। तो मैं स्किन के लिए बात कर रही थी, हाँ जी, मॉइस्चराइज़र की। तो मैं मॉइस्चराइज़र हमेशा जेल बेस देखती हूँ। जेल बेस में मैं मॉइस्चराइज़र गुड वाइब्स का ले लेती हूँ, पॉन्ड्स का भी ले लेती हूँ। गुड वाइब्स का मेरे पास नीम और तुलसी वाला मॉइस्चराइज़र मौजूद है। उसके अलावा मैं कोई भी जेल बेस मॉइस्चराइज़र जो मुझे दिखता है, बजट फ्रेंडली होता है, प्राइस कम होते हैं, नॉर्मल प्राइस होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद मैं उसको बाय कर लेती हूँ। और मैं फेस वॉश हमेशा से सिंपल का यूज़ करती हूँ, जॉनसन्स बेबी और मार्गो का सोप। ये मैं हमेशा अपनी रूटीन में यूज़ कर रही थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ, मुझे एक लड़की मिली और उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो कि उसके रिलेटिव थी, वो घर में बनाकर सेल करती हैं। होममेड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। और उसने बोला कि इसका रिज़ल्ट 100% है, आप यूज़ करके देखें। और फिर मैंने सोचा कि चलो हम पैसे तो खर्च करते हैं, क्यों ना हम बाय करके देखें, और मुझे वाकई उसका रिज़ल्ट मिला। तो सिंपल का फेस वॉश, क्योंकि मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने रख लिया अपने मार्केट वगैरह जाने के लिए, मार्केट नहीं, ट्रैवल में जाने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ। मेरी नानी का घर भी जो है वो रामपुर में है, जैसे कि मैंने सबको बताया। तो 1 या 2 दिन के लिए अगर मैं कहीं पर जाती हूँ, फेस वॉश की ज़रूरत पड़ती है, तो सिंपल का फेस वॉश बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसको मैं अपने साथ रखती हूँ और लेकर के जाती हूँ। या मुझे कहीं और भी जाना होता है ऐसे काफ़ी देर के लिए और मुझे फेस वॉश करने की नीड होती है, तो मैं अपने पर्स में उसको रखती हूँ। तो जी उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया और उनके प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और दिखाए भी। जिसमें से जी सबसे पहले जो मैंने उनका बाय किया था वो होममेड शैम्पू था, और उसके बाद मैंने उनसे बाय किया था उसके साथ में ही वाइटनिंग पाउडर। जी हाँ, वाइटनिंग पाउडर। और उनका वाइटनिंग पाउडर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव निकला। मैंने यूज़ किया, मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो गई, लेकिन यार मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग होने लगी। और जो मेरे एक्ने के डार्क स्पॉट थे, मैं आपको किसी दिन डे में जो है ना वो डिफरेंस दिखाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा लाइट होने लगे। विजिबल रिज़ल्ट मुझे उसका मिला विदिन 3 डेज़। रेगुलर यूज़ कर रही थी मैं उसे और अभी भी कर रही हूँ। अभी मुझे 3 मंथ हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर उसके बाद जी मुझे बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट पसंद आए, मैंने उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मैंने कहा वाकई में आपके प्रोडक्ट ने तो मेरा फेस ही चेंज कर दिया। तो यार गेम चेंजर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना अच्छा वाइटनिंग पाउडर हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास पिंपल के लिए भी पाउडर है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, वो रेगुलर यूज़ करेंगे तो उनके एक्ने अंदर से भी हील होंगे और बाहर से भी बिल्कुल ख़त्म और क्लियर स्किन हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास स्किन टाइटनिंग पाउडर भी अवेलेबल है। जैसे हमारी मॉम्स होती हैं, मेरी अम्मी हैं, तो एज के साथ हर किसी की स्किन लूज़ हो जाती है, व्रिंकल्स आने लगते हैं, पिगमेंटेशन होने लगती है, तो उनके लिए। तो मैंने उनसे फिर जो था अपनी अम्मी के लिए स्किन टाइटनिंग पाउडर भी बाय किया, क्योंकि देखो गर्ल्स,
आपको ही सिर्फ प्यारा नहीं दिखना, अपनी अम्मी को भी खूबसूरत दिखाया करो। अपनी अम्मी के लिए भी ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय किया करो, क्योंकि हम लोग की अम्मियाँ अपनी केयर कभी भी नहीं करती स्किन की। वो हमेशा किचन में बिज़ी रहती हैं और कामों में बिज़ी रहती हैं। आप उनको कुछ लेकर भी दोगे ना, वो जब भी रेगुलर नहीं लगा पाएंगी, तो आप खुद से उनको गाइड किया करो कि प्लीज़ आप इसको रेगुलर यूज़ करो। तो मैंने अपनी अम्मी के लिए उनसे बाय किया, अम्मी को बोला कि अम्मी रेगुलर यूज़ करें। अम्मी की स्किन माशाल्लाह मेरी टाइट होने लगी उनके प्रोडक्ट से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास फ़ेस वॉश भी है, और वो फ़ेस वॉश उन्होंने मुझे बताया कि पुराने से पुराने एक्ने, ब्लैक हेड्स, पिंपल, हर चीज़ को रिमूव कर देगा। और उनके पास यार बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, 50+ तो उनके पास सोप्स का कलेक्शन है। तो मैंने उसके बाद उनसे, क्योंकि मैं पहले बाय कर चुकी थी, फिर अब मैंने उनको अगेन ऑर्डर प्लेस किया है शैम्पू का, ऑयल का, वाइटनिंग पाउडर का, क्योंकि मेरा वाइटनिंग पाउडर ख़त्म होने वाला है। और भी मैंने उनको कुछ चीज़ें उनके कलेक्शन में से ऑर्डर की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ट्रस्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बताया, मेरी एक लड़की है जिसको मैं जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स में से ही, उसके ना स्किन पर जैसे वो वाले धब्बे हो जाते हैं ना, वाइट आपने देखा होगा फेस पर, मुझे पता नहीं उससे क्या कहते हैं, तो वो वाइट स्पॉट है। और उसका कॉम्प्लेक्शन कहीं से डार्क, कहीं से वाइट, ऐसा कॉम्प्लेक्शन है उसका। तो मैंने उसको बोला कि उसकी शादी होने वाली है, तो उसके लिए भी आप कुछ सजेस्ट कर दें। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी को इस तरीके का इशू हो, तो वो उनसे वाइटनिंग क्रीम प्लस वाइटनिंग पाउडर, या जो भी वो आपकी स्किन आप उनको बताओगे तो वो उस अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करेंगी, उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी फ्रेंड को मैंने शादी से 2 महीने पहले लेकर दिया, 2 महीने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 21 डेज़ में गेम चेंजर था। उसका फेस बिल्कुल चेंज हो चुका था, और माशाल्लाह से अब उसका निकाह हो चुका है। उसकी मिरेकल स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ में जो है ना वो ज़िक्र करूँगी। तो मैं सिर्फ आपको जो है ना वो सिर्फ गाइड कर रही हूँ और सिर्फ बता रही हूँ, बाकी बाय करना नहीं करना आपकी चॉइस से। नीचे जो है वीडियो में मैं नंबर दे दूँगी स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल दे देंगी जो भी आप उनसे पूछेंगे, और आप बिना किसी डाउट के जो है ना वो परचेज़ कर सकते हो। 100% जेन्युइन है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है। और कोई भी अगर आपको इशू होता है तो मैं आपके पास हूँ, आप मुझे मैसेज करके बताएं अगर वो आपका रिप्लाई नहीं करती हैं या कोई भी इशू होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अब मैं आ जाती हूँ अपने सनस्क्रीन की तरफ कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो मैं जॉय का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने कभी शायद देखा भी हो, पहले के वीडियोज़ में 1-2 बार शेयर किया है, एक बार लाइव में भी शेयर किया था। एक गर्ल पूछ रही थी तो मैंने उसको दिखाया था निकाल के। तो सनस्क्रीन मैं हमेशा जॉय का यूज़ करती हूँ। जॉय के 2 सनस्क्रीन आते हैं, तो मैं दोनों यूज़ करती हूँ। दोनों मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक जॉय का आता है टिंट फॉर्म में, और एक आता है नॉर्मल वाइट फॉर्म में। वाइट फॉर्म वाला मैं रेगुलर अपना यूज़ करती हूँ, और जो टिंटेड होता है मैं उसको जब यूज़ करती हूँ जब मेरे को कॉलेज जाना होता है या मुझे किसी और जगह दिन में जाना होता है, मार्केट या कहीं भी। सनस्क्रीन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, क्योंकि अगर सनस्क्रीन यूज़ नहीं करोगे तो पिगमेंटेशन, मेलास्मा, ये चीज़ें बहुत होंगी। यूवी रेज स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, तो सनस्क्रीन मस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ यार, उनके पास एक फेस सिरम है और एक क्रीम है, आई थिंक, हाँ क्रीम उन्होंने मुझे बताया। अभी मैंने परचेज़ नहीं किया है, अभी मैं उनको इसका ऑर्डर भी प्लेस करूँगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेकअप से पहले अगर हम इसको लगा लेते हैं, इतना फ्लॉलेस, इतना ब्यूटीफुल मेकअप होता है, इतना शाइनी, इतना ग्लो, इतना बेस्ट कि बोलिए आप देखते रह जाएंगे। और उनके बहुत सारे कस्टमर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक मेरे लिए जो है वो सीरम और मॉइस्चराइज़र भी जो है ना वो भेज देना। तो अभी उन्होंने मेरा ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया है, लेकिन वो जल्द ही कर देंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। वैसे वो जो है वो 2 डेज़ के अंदर डिस्पैच कर देती हैं ऑर्डर को, और डिस्पैच के बाद आपको विदिन 1 वीक में जो है वो रिसीव्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रोडक्ट्स उनके होममेड हैं, नेचुरल हैं। मैंने खुद चेक किए हैं उनके प्रोडक्ट जाके, क्योंकि वो मेरी सिटी से थोड़ा दूसरी सिटी में है, लेकिन वो वहाँ पर है, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती है रामपुर में, तो मैं वहाँ तो जाती रहती हूँ। तो मैंने उनके प्रोडक्ट खुद चेक करके देखे हैं, सब बहुत ज़्यादा ओरिजिनल है। मैं तो सच में उनके प्रोडक्ट्स की फ़ैन हो चुकी हूँ, और अब हर चीज़ मैं उनकी ही यूज़ कर रही हूँ। आप इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें, मैं आपको कभी दिखाऊँगी उनके सारे प्रोडक्ट अपने
घर में एक साथ रख के मेरे टाइम में बरकत हो जाए। मेरा टाइम इतना बिज़ी हो चुका है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल इबादत का, दुरूद शरीफ का, नमाज़ों के लिए भी प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, पता नहीं दिन कहाँ जा रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, सुबह कब होती है, रात कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता, दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। देखिए जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किन केयर इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर जब कंसिस्टेंटी के साथ स्किन केयर करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, चाहे आप कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। क्योंकि देखो, अगर आप एक पेड़ को रख कर छोड़ दो सनलाइट में, उस पर डस्ट भी आएगी, हवा भी चलेगी, सब कुछ होगा, और उसको बिल्कुल पानी नहीं दो, उसको बिल्कुल खाद नहीं दो, उसकी बिल्कुल केयर नहीं करो, तो उस पेड़ का हाल क्या होगा। वैसे ही हमारी स्किन है, आप बिल्कुल उसको ऐसा ही छोड़ दो, आप सोचो कि उसका हाल क्या होगा। बिल्कुल मैं भी आप लोग में से ही हूँ, मैं भी बिल्कुल स्किन केयर नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। लेकिन अब जब मैंने अपने आप से मोहब्बत करना शुरू की, अपने आप से ध्यान देना शुरू किया, अपनी स्किन केयर को, अपने आप को वैल्यू देना शुरू की ना, तो सच में यार लाइफ में बहुत चेंज आया। खुद से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, खुद की केयर बहुत ज़रूरी है। और मैंने सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊँ कि मुझे उनके प्रोडक्ट्स इतने पसंद आए थे, तो मैंने उनसे हैंड और फुट वाइटनिंग क्रीम भी ली है। मैं आपको बिना फ़िल्टर के वीडियो में भी शो भी कर देती हूँ लगाते हुए। ये लगाते टाइम का है, नहीं करीब बहुत ज़्यादा गोरी होगी, लेकिन आप देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जब आप इसको वॉश आउट करते हैं, ये लगाने में है, और जब वॉश आउट करते हैं तो आपको विजिबल रिज़ल्ट दिखेगा। लेकिन मैं लगा रही थी तो मैंने लगाते में जो है वो क्लिप ली है। कभी मैं आपको दिन में अपने रिज़ल्ट दिखाऊंगी हैंड्स का भी डिफरेंस बिटवीन। कुछ दिन के बाद जब मैं इसको बिल्कुल पूरी, जो ये मेरी बॉक्स है अभी आप देख रहे हो आधा खाली हुआ है, जब ये मेरी पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। और मैं इसको अपने हैंड्स पे भी यूज़ कर रही हूँ, अपने फुट्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है ना, मैं और भी स्किन केयर कर रही हूँ, स्किन क्लीनिंग वगैरह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जो कि मैं घर के ही प्रोडक्ट्स, जो घर में मेरे सामान पड़ा होता है उससे ही करती हूँ। पार्लर मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, सैलून में कभी नहीं गई अपनी लाइफ में। जो भी करती हूँ मैं घर में ही अपनी स्किन केयर करती हूँ। कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, कौन सी घर में से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ स्किन अकॉर्डिंग, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में या कुछ टाइम के बाद जो है ना वो शेयर करूँगी। बाकी आप लोग जो हैं, कोई भी सवाल है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप लोग को जो है ना वो बता दूँगी।